आकाश के बीच बहस होती है, सौभाग्य और बुद्धि के बीच। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ बुद्धि। मेरे बिना कोई भी व्यक्ति अमीर, प्रसिद्ध या सफल नहीं हो सकता। गलत सौभाग्य। जब तक किसी के पास विवेक न हो तब तक सौभाग्य भी बर्बाद हो जाता है। मेरी कीमत तुमसे कहीं ज्यादा है। तो फिर चलो प्रयोग करके देख लेते हैं, कौन अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, दिखाओ अपना चमत्कार। अब देखो मेरा कमाल। चमत्कार होता है, गेहूं की फसल मोतियों में बदल जाती है। किसान अचंभे में और फिर रोने लगता है। हे भगवान, मेरी सारी फसल पत्थर बन गई। अब मैं क्या खाऊंगा? उस समय राजा और मंत्री सड़क से गुजर रहे थे। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है कोई किसान है, आइए पूछते हैं। तुम क्यों रो रहे हो किसान? महाराज, मेरी गेहूं की फसल जाने कैसे पत्थरों में बदल गई। सब बर्बाद हो गया। राजा और मंत्री फसल को देखकर चकित रह जाते हैं। महाराज, ये तो मोती हैं। धीरे बोलो। मैं अपनी बेटी की शादी इसी किसान से करूंगा। अपनी सारी फसल महल में ले आओ, बदले में तुम्हें ढेर सारा धन और मेरी बेटी से विवाह मिलेगा। क्या सच में? धन्यवाद महाराज। गांव वाले, सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी का किसान लक्ष्मण से विवाह। सुनो सुनो। मैं राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, देखो कैसा सपना देख रहा है। ये क्या कोई मजाक है? महल में विवाह हुआ और विवाह रात्रि। अब तुम यहीं मेरे महल में रहो दामाद जी। रात को दुल्हन कमरे में सजी धजी प्रवेश करती है। ये वही चुड़ैल तो नहीं जो सुनी थी कहानी में, दुल्हन बनकर खून चूसती है। किसान डर के मारे भागता है और नदी में कूद जाता है। राजकुमारी चीखती है, बचाओ बचाओ, कोई है। सैनिक दौड़ते हैं और किसान को नदी से बचा लाते हैं। इस अपमान की सजा फांसी है। बुद्धि ने कहा, सौभाग्य देखा। तुम्हारी कृपा ने इस भोले किसान को मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया। अब मेरी बारी है। बुद्धि किसान के मन में प्रवेश करती है। किसान होश में आता है। राजन, मैं किस अपराध के लिए फांसी पा रहा हूँ? कल रात मैंने नदी से किसी की जान बचाने के लिए दौड़ लगाई थी। कहा जाता है कि अगर विवाह की रात कोई व्यक्ति डूब जाए तो दुल्हन का जीवन दुखमय हो जाता है। मैंने यह सब आपकी बेटी की खुशी के लिए किया। ओह, मुझे माफ कर दो पुत्र, मैं भूल कर बैठा। सिर्फ सौभाग्य पर निर्भर न रहें। धन और शक्ति क्षणिक हैं। बुद्धि ही सबसे बड़ा वरदान है जो जीवन में सच्ची सफलता दिलाता है।